रुकने का संकेत अब बंद कर दिया गया है। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें। फ्लाइट्स जो कि जम्मू जाना था और श्रीनगर होते हुए जाएगी, तो सबसे पहले फ़्लाइट लैंड करेगी श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यू है बाहर की तरफ एयरक्राफ्ट से अगर हम देखें। और विस्तारा की फ़्लाइट है, बड़ी ही स्मूथ लैंडिंग की है पायलट ने। और मेरे दाहिनी ओर अगर आप देखें, बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट है, बहुत ही अच्छे काम किए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि दिखाई भी देता है। तो लैंडिंग करने के बाद हम जम्मू पहुँचे। जम्मू में पहुँचने के बाद हम पहुँचे, माता के दर्शन किए हमने, और फिर उसके बाद हम पहुँचे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। मंदिर में हम पहुँच चुके थे और बहुत ही अच्छी ध्वनि सुनाई दे रही थी, घंटों की, मजीरों की। लोगों की श्रद्धा देखते ही बनती है। हालांकि हम मंदिर में वक्त से पहले पहुंच गए थे और मंदिर के द्वार अभी खुले नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा हमें। लेकिन बहुत ही अच्छा आनंद वाला पल था और चारों तरफ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ थी। हालांकि भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। हमने एक और देखा नज़ारा कि एक बंदर जो मंकी है वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। दर्शन करने के बाद जम्मू से हम लोगों ने एक टैक्सी ली, एक ट्रैवल एजेंट से प्लान बनवाया कि हमको क्या क्या देखना है, और उसके बाद हम रवाना होते हैं श्रीनगर के लिए। तो हमारे साथ ड्राइवर थे रफ़ीक मियाँ, बहुत ही नेक दिल इंसान थे, और ये हमको लेकर चलते हैं। और मैंने इनको बड़ी सख्त हिदायत दी थी कि आप हमें रास्ते में पड़ने वाले सभी जगहों के बारे में बताएंगे, और उन्होंने उसी तरीके से बताना चालू किया। और सबसे पहले हम पहुँचे रास्ते में एक दुकान के ऊपर, जो साइड में दुकानें होती हैं, जो एक फूड आइटम देखने को मिला, कलाड़ी बोलते हैं इसको, और बड़े प्यार से लगन से वो बना रहे थे। मैंने देखा, उसको कैप्चर किया, और जो रफ़ीक मियाँ हैं उन्होंने कहा कि उनको अपने कपड़े लेने हैं घर से। तो इन द मीन टाइम हमने भी सोचा कि क्यों ना चारों तरफ के जो व्यू है, नज़ारे हैं, क्यों ना उनको कैप्चर कर लिया जाए, और हम उन नज़ारों को अपने कैमरे में कैप्चर करने में लग गए। और रफ़ीक मियाँ के आने के बाद हमने रवानगी की, आगे की तरफ बढ़े। तो आप देख रहे होंगे ट्रैफिक है रास्ते में, नो डाउट, सड़कें हैं। और हम एंटर करने वाले थे चेन्नई नसारी टनल वे में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। साथियों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी बात देखने को मिलती है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, और इतने सालों के बाद जब मैंने ये सफ़र किया तो देखने में दिखाई दिया कि बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, और जो काम है वो ग्राउंड के ऊपर दिखाई देता है कि सरकारें कितनी मेहनत करती हैं। हालांकि टैक्स पेयर का मनी है, और कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ उनको लगाना है, वो काफ़ी दिखाई देता है। उसको क्रॉस करने के बाद फिर हम निकले रास्ते में एक ढाबे पर, रोड साइड ढाबा था, खजूरिया ब्रदर्स करके। वहाँ पर हमने खाना किया, लंच किया इनफैक्ट। उसके बाद हम निकल पड़े। रास्ते में चिनाब रिवर पड़ती है, चिनाब नदी, जो कि हिमाचल से आती है ऊपर से, और जम्मू से होती हुई पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में जाती है। अगर पानी देखें तो बड़ा ही क्लीन वाटर नज़र आता है। और सफ़र की शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए हम निकल पड़े अगले पड़ाव की ओर। ब्रेकफास्ट किया, आराम से बैठे, और चारों तरफ का नज़ारा जो देखने को मिल रहा था वो हमने अपने कैमरे में कैप्चर करना जारी रखा। चिनाब रिवर को भी देखा। रफ़ीक ने बताया कि बहुत ही गहरी नदी है ये, हालांकि पानी काफ़ी कम था इसमें।
लेकिन उन्होंने बताया कि ये गर्मियों में पानी काफ़ी आ जाता है, क्योंकि ऊपर जब स्नो मेल्ट होती है तो वो सारा पानी इसी में आता है और गहराई काफ़ी है, इसलिए पानी काफ़ी हो जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पहाड़ों को काट काट के रास्ते बनाए जा रहे हैं, टनल्स बनाई जा रही है। खाने पीने की चीज़ों को लेकर ट्रक जाते हैं, वो भी एक रास्ते में हमको देखने को मिले। टूरिस्ट भी जाते हैं। कुछ टनल्स अंडर कंस्ट्रक्शंस दिखाई दी। बनिहाल के रास्ते में हमको देखने को मिला। बनिहाल एक जगह है जो जम्मू से निकलने के बाद श्रीनगर के रास्ते में पड़ता है। टनल काफ़ी लंबी थी और बड़ी मेहनत करके बनाई गई थी, इनफैक्ट बनाई गई है, और काफ़ी सेफ्टी नॉर्म्स को यूज़ किया गया है इसमें। हालांकि इसमें आने जाने के लिए एक ही टनल का यूज़ किया गया है। तो हमारे ड्राइवर साहब ने बताया है कि एक जगह पड़ती है रास्ते में, उसको खूनी पुलिया बोलते हैं, जहाँ पर कई बार कहते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे कभी वहाँ पर, और लोगों को रातों में दिखाई नहीं देता था और वो ड्राइवर्स रास्ते को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ चले जाते थे, जो कि खाई होती थी। तो बहुत सारी जानकारी हमको रफ़ीक देते जा रहे थे रास्ते में, और हमारा कारवां बस आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो रोड पर दोनों साइड में काफ़ी सिक्योरिटी टाइट नज़र आई चारों तरफ से। पहाड़ों पर मकान देखे तो बड़े ही अच्छी तरीके से बनाए गए मकान हैं, और दूर दूर तक एक घर यहाँ एक घर वहाँ। हमने रास्ते में रुककर 2-3 फोटोग्राफ्स लिए, नज़ारे को कैप्चर किया फिर से, और हम आगे बढ़ चले। अब सफ़र था दूसरी टनल में एंटर करने का। एक और टनल हमको मिली और उस टनल में क्रॉस किया हमने, और बहुत ही सेफ़ और बड़ी ही प्यारी टनल है। अगर आप देखें इसको, लाइट्स बड़े प्रॉपर तरीके से लगी है सेंटर में, और ऑक्सीजन की सप्लाई, जगह जगह फैंस लगे हुए हैं जिससे कि सफोकेशन ना हो अगर बाई चांस टनल में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस केस में। सिग्नल्स लगे हुए हैं, रेड सिग्नल्स, ग्रीन सिग्नल्स, और टनल को हमने क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद फिर एज़ यूजुअल आगे बढ़ने लगे। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये तो सच्चाई है कि कहते हैं ना कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो श्रीनगर में है। रास्ते में टोल पड़ा, टोल प्लाज़ा, गाड़ी रुकी। नेशनल हाईवे है, चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। पैसेंजर्स अपने लगेज के साथ गाड़ियों के ऊपर हेड्स पर रखा हुआ वो लगेज बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा था। कई जगह पर लंबी लंबी लाइनें नज़र आई, और अल्टीमेटली हम श्रीनगर में अपने गेस्ट हाउस तो नहीं कहेंगे, होटल ही था, हम वहाँ पर पहुँच गए। बुकिंग ऑलरेडी की हुई थी तो उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी और स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था। और फिर हमने प्लान किया कि क्यों ना फ्रेश होने के बाद हम सफ़र की शुरुआत आज से ही कर देते हैं। और हमने बात की होटल स्टाफ से भी और ड्राइवर से भी, और रफ़ीक ने हमें बताया कि आज हम जाकर डल लेक देख सकते हैं। तो डल लेक देखने से हमारा जो कल वाला टाइम है वो सेव हो जाएगा, और हम निकल पड़े डल लेक को देखने के लिए।
उसके बाद हम डल लेक पहुंच गए। ड्राइवर ने हमें बताया कि हम जो गाइड हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे चार्जेस के बारे में पूछ सकते हैं। और ड्राइवर ने बोला कि वो वापस आ जाएंगे जब हम उनको कॉल करेंगे। हमने बात की, जो लोकल्स वहाँ पर होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो वोट प्रोवाइड करते हैं, हालांकि रेट्स काफ़ी ज़्यादा थे। जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है J&K का, उनके रेट्स कुछ और थे वहाँ पर। और उनसे डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े। रेट नेगोशिएट किया काफ़ी, हालांकि एक अजीब सी घटना हुई हमारे साथ भी। और लोकल्स का ये कहना था, जो एजेंट्स होते हैं वहाँ पर, कि अगर आपने एक बार रेट्स पूछ लिए हैं तो आपको वोट लेनी ही पड़ेगी, सफ़र करना ही पड़ेगा डल लेक का, चाहे आपको एक्सेप्टेबल हो या नहीं हो। हालांकि किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को मैनेज किया और हम सवार हो गए नाव पर अपनी। तो रफ़ीक को भी हमने बोला कि आप भी हमारे साथ चलें और आप भी हमारे साथ आनंद लें इस सफ़र का। रफ़ीक ने हंसकर उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और वो भी हमारे साथ बैठे। तो जो जनाब हमको लेकर जा रहे थे, तो हमने उनको बताया कि आप हमें रास्ते में जो जो हाउस बोट्स आएंगी वो हमको बताएं ज़रूर। चारों तरफ बोट ही बोट नज़र आ रही थी। बोट तो नहीं बोलते, उनको शिकारा बोलते हैं यहाँ पर डल लेक में। और आपको बोट के ऊपर ही खाने पीने का सामान मिलेगा, मार्केट मिलेगा, ख़रीदारी के लिए बहुत सारे सामान मिल जाएंगे, वुलन आइटम्स मिल जाएंगे, शॉल मिल जाएंगी। यहाँ तक कि फ़ोटोग्राफी जो लोग लोकल्स की जो ड्रेस होती है उसको पहनकर करते हैं, वो भी इसके ऊपर अवेलेबल होती है। शिकारा हमारा आगे की तरफ बढ़ा और हम चारों तरफ के नज़ारों का लुत्फ़ लेते हुए, ये देखिए कहवा हमको शिकारे के ऊपर ही मिलता है। आप ऑर्डर करें, आपको वहीं पर ही कहवा पीने को मिलेगा। और हाउस बोट की बात करें तो हाउस बोट काफ़ी कॉस्टली होती है, हमें बताया गया, और ये पानी में पड़ी हुई होती है, लेकिन कभी गलती नहीं है। रफ़ीक ने बताया कि जो लकड़ी का इस्तेमाल इनमें किया जाता है वो काफ़ी अच्छी लकड़ी होती है और काफ़ी मजबूत भी होती है। तो पानी उस लकड़ी को भिगोता नहीं है, ये लकड़ी पानी को सोखती नहीं है। एनीवेज, आगे की ओर हम बढ़े। शिकारा हमारा आगे की ओर। बहुत सारे सैलानी नज़र आ रहे थे चारों तरफ। पानी पीछे की तरफ धीरे धीरे चारों तरफ शिकारे ही शिकारे। खाने पीने की चीज़ें हमको वहीं पर ही मौजूद थी। अगर आपको चाय पीनी है, कहवा लेना है, तो इजीली अवेलेबल था, इसमें कोई देर वाली बात नहीं थी। बड़ा ही प्यारा नज़ारा है चारों तरफ ही। रफ़ीक साहब भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। एक बहुत ही अच्छा विजुअल हमने कैप्चर किया। 5-6 शिकारे एक साथ ही पानी में फ़्लो कर रहे हैं एक साथ। ये देखिए मेरे राइट साइड में बड़े ही प्यारी तरीके से फ़्लो हो रही है और विजुअल्स भी काफ़ी अच्छा कैप्चर हुआ है। अच्छी अच्छी लोकेशंस नज़र आ रही थी, तो वो भी कैमरे में कैप्चर हो रही है चारों तरफ से। बड़े एक्टिवली विजुअल्स कैप्चर किए जा रहे हैं। मार्केट देखने को मिला जहाँ पर वुलन आइटम्स आपको देखने को मिल जाते हैं डल लेक के अंदर ही।
जेके गिफ्ट हाउस नज़र आता है, जहाँ पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के जो आइटम्स होते हैं वो मिल जाते हैं। बड़ी अच्छी बात देखने को ये लगी कि जो लाइट्स वगैरह हैं हाउस बोट के ऊपर, तो डीजी सेट्स का यूज़ होता है, और अंदर जाने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि हम बाहर हैं। पानी के ऊपर एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। अगर देखा जाए तो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है श्रीनगर का, और जो लोगों की दुकानें हैं इनके ऊपर हाउस बोट्स हैं, मेजर रेवेन्यू इनका जो है टूरिस्ट से आता है। और ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। शाम का वक्त हो चुका था, लाइट्स ऑन हो चुकी थी, अंधेरा होने लगा था, और जो लाइट्स चल रही थी वो पानी में जो उनका प्रतिबिंब नज़र आ रहा था, तो जो ये नज़ारा है बड़ा ही प्यारा नज़र आता है पानी में। आप खुद भी देख सकते हैं, बड़ी ही प्यारी नाव है, और लोकल्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है बात करने की एक दूसरे से। डल लेक से निकलने के बाद सफ़र का कारवां फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं पुलिस ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम पहुंच गए हैं श्रीनगर के लाल चौक पर। लाल चौक, जैसा कि आपने सभी ने सुना होगा, आज ये देखने का सौभाग्य मिला। एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि लाल चौक पर आप झंडा नहीं फहरा सकते, लेकिन आज कुछ हालात कुछ और ही है। लाल चौक को देखने के बाद हम निकल पड़े आगे की ओर। और हाँ साथियों, ये आइटनरी थी हमारी सेकंड डे की, और हम निकल पड़े हैं गुलमर्ग की ओर। गुलमर्ग के लिए दोनों तरफ बड़े ही प्यारे प्यारे रास्ते बने हुए हैं, बड़े प्यारे प्यारे प्लांटेशन की हुई है, पेड़ लगे हुए हैं। रोड पर इतना ट्रैफिक नहीं है, बड़ा ही प्यारा दृश्य नज़र आता है। एक चीज़ मैंने नोट की है कि यहाँ पर ना तो ज़्यादा बड़ी बस नज़र आई और ना ही ज़्यादा छोटी गाड़ियाँ नज़र आई। जो टेम्पो ट्रैवलर्स होते हैं, जो रफली आई थिंक 20 या 25 लोग पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, वो बड़ा ही स्मूथली पैसेंजर्स को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। हम भी आगे की ओर बढ़ रहे थे। रफ़ीक मियाँ रास्ते के बारे में जगह जगह हमको बताते जा रहे थे कि कहाँ पर क्या है, और उन्होंने बताया कि कुछ ही टाइम के बाद व्यू पॉइंट्स हैं जो आने वाले हैं, जहाँ पर हम रुक सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं। और फाइनली वो पॉइंट आ ही गया। हम रुके, हमने चारों तरफ के नज़ारों को देखा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नज़ारा, हरियाली से भरा हुआ, एक अलग ही तरीके की खुशबू नज़र आ रही थी। गाड़ी से निकल के थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़े पैरों को सीधा किया, कुछ विजुअल्स थे, जो फ़ोटोज़ थे वो कैप्चर किए, और उसके बाद फिर आगे की ओर, अगले पड़ाव की ओर फिर हमने बढ़ना चालू कर दिया, और हम पहुंच गए गुलमर्ग फाइनली। अगर हम बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ गुलमर्ग में पड़ी हुई थी,
हालांकि इतनी बर्फ नहीं थी। और जो मेजर सवारी यूज होती है यहाँ पर, पोनी बोलते हैं उसको, ये घोड़े जो दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ से, काफ़ी घोड़े थे, घोड़ों की सवारी कर सकते हैं। लोकल्स ने आकर हमको काफ़ी पूछा, और बहुत से लोग हैं जो मतलब एक बार आपके पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ ही जाते हैं। जहाँ तक आपको जाना है वो वहाँ तक आपके पीछे पीछे रहेंगे, और वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी जो घोड़ों की सवारी है वो आप करें। और सच भी है कि उनकी जो पूरी इनकम है, जो बिज़नेस, जो रेवेन्यू मॉडल है उनका इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। देखिए कितने घोड़े हैं जो नज़र आते हैं वहाँ पर। और सामने अगर हम देखें पहाड़ बर्फ़ से लदा हुआ, हालांकि पहाड़ देखने से नज़दीक नज़र आता है, लेकिन अगर हम पैदल चल के जाएं तो क्वाइट डिस्टेंस होती है पहाड़ तक पहुंचने की, और इसीलिए रोपवे सिस्टम बना हुआ है जिसका यूज़ किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर एक हमें मंदिर नज़र आया और हमने मंदिर में दर्शन भी किए। रेड कलर का है, आप भी देख सकते हैं। और ये शंकर भगवान का मंदिर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शन करने के बाद जब हम नीचे उतरे तो वहाँ पर काफ़ी दुकानें भी हैं। अगर आपको कोई भी आइटम्स लेना है, लोकल ड्रेस वगैरह लेनी है, फ़ोटोग्राफ्स करने हैं, आई लव गुलमर्ग, वाह क्या बात है। ऐसा नज़ारा तो देखने को कभी कभी मिलता है। सफ़ेद चादर से ढके हुए पहाड़, कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी। हमने पास से जाके देखा, चाय की दुकान, थोड़ी सी बर्फ गाड़ी के नीचे, इन चीज़ों को एंजॉय किया। कभी सोचा था कि गुलमर्ग जाएंगे, और आज वो गुलमर्ग का सपना भी पूरा हो गया। उसके बाद हम वापस निकले तो रफ़ीक ने हमें एप्पल के जो पेड़ होते हैं वो दिखाए कि किस तरीके से होते हैं, और एक गार्डन बना हुआ था एप्पल का जो टूरिस्ट के लिए ओपन होता है कि टूरिस्ट जा सकते हैं, देख सकते हैं कि पेड़ किस तरीके से होते हैं एप्पल के। वो हमने देखे, और एप्पल ट्री देखने के बाद फिर हम बढ़ चले आगे की ओर। सफ़र का आनंद रफ़ीक ने के साथ, और हम पहुंच गए पटनी टॉप। अपने होटल्स में एज़ यूजुअल बुकिंग्स पहले की हुई थी। होटल त्रिनेत्र। पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए हम निकल पड़े पेट पूजा फूड जंक्शन के पास, और उनको पूछा कि खाने के लिए क्या मिलेगा। तो कलाड़ी जैसा कि कहते हैं काफ़ी फेमस चीज़ है। हालांकि हम देख चुके थे कलाड़ी किस तरीके से बनती है, फिर भी टेस्ट करने के लिए हमने एक ऑर्डर किया और कलाड़ी को एंजॉय भी किया। एंजॉय करने के बाद, हल्का सा डिनर करने के बाद हम अपने होटल्स में पहुंच गए और रेस्ट किया। अगले दिन की मॉर्निंग, बड़ी ही प्यारी सुबह, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा, लंबे लंबे देवदार के वृक्ष, ऊपर के फ्लोर से नीचे की घाटी में बने हुए घर, देखने में बड़े ही मनोरम और बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे थे। अगले दिन हमारा चेकआउट था और पटनी टॉप हाइट्स से होते हुए हमने चेकआउट किया और हम निकल पड़े आगे की ओर। पहाड़ी रास्ते न ज़्यादा चौड़े
न ज़्यादा पतले, ऐसे रास्ते जो एक गाड़ी जा सकती है, एक गाड़ी आ सकती है। होटल फॉरेस्ट व्यू की तरफ से क्रॉस करते हुए, घोड़ों को देखते हुए हम आगे बढ़े। और फॉरेस्ट व्यू में एंटर किया। कुछ समय हमने जाके देखा अंदर, बहुत ही प्यारी जगह थी। थोड़ी सी वॉक की पटनी टॉप के अंदर। सुबह की धूप बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही मनोरम। और ये भाई साहब दौड़ लगाने में मस्त, इनको किसी बात की चिंता नहीं। मिस्टर हॉर्स। कुछ शॉपिंग भी कर ली जाए, शॉपिंग टाइम नाउ। हम आगे बढ़े, देखा तो पार्क के अंदर ही हमको शॉपिंग करने के लिए पश्मीना शॉल वगैरह जो सेल करते हैं वो देखने को मिली। साधु कहते हैं निगोशिएट करना चाहिए। हमने निगोशिएट किया और ख़रीदारी की और वापस बढ़ चले जम्मू की ओर, जम्मू एयरपोर्ट की ओर। रास्ते में रुकावट, ट्रैफिक एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए आगे की ओर। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। और वहाँ से टेक ऑफ करने के बाद एंजॉय करते हुए हम आ गए अपने शहर दिल्ली की ओर। तो बहुत ही आनंद भरा ये रास्ता रहा। साथियों, आपको ये कैसा लगा सफ़र? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी जगह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्रैवल ब्लॉग विद संजय। बाय बाय, टेक केयर। आपकी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें और आप वाहन का उपयोग कर सकते हैं। सामान का खोलते समय सावधानी बरतें कि बांध से निकल